सरकारी हज स्कीम के तहत खाने का मेन्यू क्या होगा? कमाल का मेन्यू है जिसे सुन के आपके मुंह में पानी आ जाएगा। और वीडियो के एंड में एक टिप भी मैं आपको दूंगा जो आपके बहुत काम आने वाली है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। पाकिस्तान हुकूमत ने सऊदी अरब में हाजियों को खाना खिलाने वाली जिस केटरिंग कंपनी से मुआहिदा किया है वो आपको सुबह, दोपहर और शाम के खाने में क्या खिलाएगी। ख्याल रहे कि मक्का और मदीना में आपको 3 वक्त का खाना खिलाया जाएगा जिसमें नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का डिनर शामिल है। नाश्ता सुबह 6 बजे से 9 बजे के दरमियान दिया जाएगा, जबकि दोपहर का खाना 1 से 3 बजे के दरमियान मिलेगा। इस तरह रात का खाना हाजियों को शाम 9 बजे से 11:30 के दरमियान में खिलाया जाएगा। हर होटल के हर फ्लोर पर डाइनिंग एरिया यानी खाने वाला हॉल होगा जहां तीनों वक्त का खाना दिया जाएगा। हज्जाज को खाना कमरों में नहीं मिलेगा। माजूर अफराद कमरे में खाना मंगवा सकते हैं। इसके अलावा हज्जाज अपनी मर्जी से बाहर के होटलों से भी खाना मंगवा सकते हैं। आपके होटल में हुकूमत जो खाना खिलाएगी वो भी अच्छी क्वालिटी और मियार का होगा और इसकी कोई इजाफी कीमत नहीं देना होगी, बल्कि आपके पैकेज की रकम में खाने पीने का सारा खर्चा आपसे लिया जा चुका है। अब आपको बताते हैं कि हाजियों को पूरा हफ्ता खाने में क्या क्या दिया जाएगा। हफ्ते के रोज़ हाजियों को नाश्ते में चने के सालन के साथ रोटी और खुब्स दिया जाएगा। साथ दूध की चाय पिलाई जाएगी। खुब्स एक अरबी रोटी है जो पाकिस्तानी डबल रोटी जैसी नज़र आती है, लेकिन इसका जायका बिल्कुल मुख्तलिफ और मज़ेदार होता है। हफ्ते के रोज़ दोपहर के खाने में कद्दू गोश्त, बकरे का, रोटी, दही और सेब दिया जाएगा। हफ्ते के रोज़ रात के खाने में आलू गोश्त, मुर्गी का सालन, रोटी होगा। खुब्स, हलवा और कश्मीरी चाय दी जाएगी। एतवार के रोज़ नाश्ते में शिमला मिर्च, कीमा मटर मिक्स, रोटी, खुब्स और दूध की चाय दी जाएगी। दोपहर के खाने में कड़ी पकोड़ा, रोटी, खुब्स और माल्टा दिया जाएगा, जबकि एतवार की रात के खाने में रस बुखारी, फ्राइड चिकन लेग पीस, चटनी, सवैयाँ और सब्ज़ कहवा दिया जाएगा। रस बुखारी एक अरबी खाना है। पीर के रोज़ नाश्ते में आलू अंडा, रोटी, खुब्स और दूध की चाय दी जाएगी। पीर को दोपहर के खाने में चिकन अचारी, लस्सी, खुब्स, रोटी और आड़ू दिया जाएगा। रात के खाने में मटन कोरमा, रोटी, खुब्स, हलवा और दूध की चाय दी जाएगी। मंगल के रोज़ नाश्ते में मक्खन, जाम और ब्रेड के साथ दूध की चाय और उबला हुआ अंडा खिलाया जाएगा, जबकि दोपहर के खाने में आलू मटन, रोटी, खुब्स, लस्सी और केला खिलाया जाएगा। मंगल की रात के खाने में चिकन बिरयानी, रायता, सवैयाँ और कश्मीरी चाय शामिल होगी। हाजियों के लिए बुध के रोज़ नाश्ते में चने का सालन, खुब्स, रोटी और चाय दी जाएगी। दोपहर के खाने में चिकन कोरमा, रोटी, खुब्स, कोल्ड ड्रिंक और सेब दिया जाएगा, जबकि रात के खाने में मटन पुलाव, दही, सवैयाँ और सब्ज़ कहवा पेश किया जाएगा। जुमेरात के रोज़ हाजियों को नाश्ते में मटर कीमा, खुब्स, रोटी और चाय दी जाएगी। दोपहर के खाने में जुमेरात के रोज़ हाजियों को दाल, चावल, दही और केला खिलाया जाएगा, जबकि रात के खाने में चिकन कोफ्ता, रोटी, खुब्स, दूध की चाय और जर्दा चावल दिए जाएंगे। जुम्मा के रोज़ हाजियों को नाश्ते में चिकन हलीम, रोटी, खुब्स और दूध की चाय दी जाएगी। दोपहर को मिक्स सब्ज़ी, खुब्स, रोटी, लस्सी और आड़ू खिलाया जाएगा, जबकि रात के खाने में बीफ निहारी, रोटी, खुब्स और कश्मीरी चाय दी जाएगी। ये मेन्यू हतमी नहीं है। हज के दिनों में इनकी तरतीब आगे पीछे हो सकती है और कोई डिश बदल भी सकती है, लेकिन मजमूई तौर पर हाजियों के लिए मेन्यू ऐसा ही होगा। अब बारी है टिप की जिसका आपको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है।
अब अगर आप इसी जुम्मे के मेन्यू को उठा लें और यही मेन्यू अगर आप बाहर से खाना चाहें तो चिकन हलीम 10 रियाल की, रोटी 1 रियाल की, खुब्स 1 रियाल की और चाय 2 रियाल की, ये बन गए 14 रियाल। फिर आ जाएँ आप दोपहर के खाने में, मिक्स सब्ज़ी 6 रियाल की, खुब्स 1 रियाल की, रोटी 1 रियाल की, लस्सी 2 रियाल की और आड़ू 2 रियाल, ये हो गए 12 रियाल। फिर आ जाए रात के खाने में, बीफ निहारी 10 रियाल की, रोटी 1 रियाल, खुब्स 1 रियाल और कश्मीरी चाय 3 रियाल, ये हो गए 15 रियाल। इनको जब आप कैलकुलेट करेंगे टोटल बनेंगे 41 रियाल, 41 रियाल। अब अगर हम इनको अपने पाकिस्तानी रकम में देखते हैं, अगर आप इस टाइम 75 रुपीज़ का रियाल भी हो तो 3075 रुपये पर डे बनते हैं एक आदमी के। अगर आपका 30 दिन का हज भी हो, इसको ज़रब 30 से करें तो 92,250 रुपये बनते हैं, जिसमें अभी पानी शामिल नहीं है और अभी इसमें जमजम का पानी जो आपको होटलों में फ्री दिया जाएगा पैट की सूरत में, छोटे छोटे पैट की सूरत में, वो भी बीच में शामिल नहीं है। चाय आप जितनी मर्ज़ी पी सकते हैं वो भी शामिल नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं कम से कम खाने का 30 दिनों का 1 लाख रुपए तो खाली खाने का बनता है। अगर आप बाहर खाने लग जाएं तो आपके कितने पैसे लग जाएं, और अगर वही बाहर आप नहीं खाते तो 1 लाख रुपए की आप शॉपिंग अपने घर वालों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, यारों दोस्तों के लिए, मिलने मिलाने वालों के लिए कर सकते हैं। और जो ये रेट हैं ये जब मैं उम्रे पर गया था तो ये तब के रेट है, अब न जाने कितने ज़्यादा रेट हो चुके होंगे। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि आपको कितना कुछ खाने को मिल रहा है और बहुत ही मुनासिब कीमत में मिल रहा है। इसलिए आपने खाने को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, आपने कोई ऐसा इंतज़ाम करना है, ऐसा तरीक़ेकार, ऐसा टाइम बनाना है कि खाने के टाइम आप लाजमी वहाँ पर हों। एक तरीक़ेकार मेरी नज़र में है, वो भी आपसे मैं शेयर करता हूँ। अब जब आप मक्का में होंगे तो आपकी रिहाइश मस्जिद से 3 से 4 किलोमीटर दूर होगी, 5 किलोमीटर भी हो सकती है। तो आपको बसों पे आना है, बसों पे जाना है, इतना टाइम तो आपको आने जाने में लग जाएगा। तो आप खाना कैसे खा सकेंगे, बहुत मुश्किल है। आप कोशिश करें आप इशा का खाना खाएं। इशा का खाना खाने के बाद अपना एक बैग बनाएं जिसके अंदर कुछ छोटा मोटा खाने पीने की चीज़ें रखें और आप सीधा हरम की तरफ निकल जाएं। आप सारी रात इबादत करें, तवाफ़ करें, तहज्जुद पढ़ें, सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ें। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद अगर तवाफ़ कर सकते हैं तो तवाफ़ करें और आप सीधा होटल की तरफ बस में बैठकर आ जाएं। और आने के बाद आप नाश्ता करें, अच्छी तरह नाश्ता करें और रेस्ट करें। फिर आप ज़ोहर के टाइम उठें। ज़ोहर के टाइम उठने के बाद आप नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने के बाद खाना खाएं। कुछ छोटा मोटा और कोई काम करना है, कोई बाहर मार्केट घूमना है, कई चीज़ें होती हैं शॉपिंग करने के लिए, आप जा आ सकते हैं। उसके बाद आप फिर वापस आ जाएं। कहने का मकसद यह है कि कोशिश करें कि आप इशा के बाद ही निकलें, बाकी सारा टाइम आप यहीं गुजारें, यहीं मसाजिद में नमाज़ पढ़ें। हाँ, अगर आप कहते हैं कि नहीं हमने मस्जिद में ही जाकर नमाज़ पढ़नी है तो फिर आपको ख़ुद से कुछ ऐसा टाइम सेट करना पड़ेगा कि जिसमें आप इजीली आ सकें और जा सकें, क्योंकि जब आपके साथ ख़वातीन होंगी तो आपका बार बार आना और बार बार जाना बहुत मुश्किल है। एक और काम कर सकते हैं, अगर आपका दिल है नमाज़ पढ़ने का ख़ुद से, आप बेशक चले जाएं, लेकिन अगर आपके साथ बुज़ुर्ग ख़वातीन, बुज़ुर्ग ज़ईफ़ लोग हैं तो उनको आप होटल में ही रहने दें। उनको आप ठंडे टाइम में ही लेकर जाएं ताकि वो आराम से अपनी नींद पूरी करें, रेस्ट करें। ठंडे टाइम में उनको लेकर जाएं ताकि वो आराम से इबादत करें। और रात का टाइम, मैं इस वजह से आपको बोल रहा हूँ कि रात का टाइम रश भी कम होगा, मौसम भी ठंडा होगा और रात के टाइम आपको इबादत करने का इतना मज़ा आएगा, इतना सुकून मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और मदीना में आपको बिल्कुल परेशानी नहीं है। मस्जिद नबवी से आपके होटल बिल्कुल करीब होंगे। आप 5 वक्त की नमाज भी आराम से मस्जिद में जाके पढ़ सकते हैं और 3 टाइम का खाना भी खा सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि आपको खाने के पैसे बचाने हैं, लाजमी बचाने हैं। हाँ, अगर आपके पास इतना पैसा है, आपको परेशानी नहीं है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप बाहर से खाएं, बल्कि यहाँ से खाएं ना, होटल से। लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है, पहले आप इतनी मुश्किल से पैसे जोड़कर, इतनी मुश्किल से आप हज पर जा रहे हैं, इतनी अपना मेहनतें करके आप हज पे जा रहे हैं और फिर आपको आगे फिर खाने का ख़र्चा और इन चीज़ों को करना पड़ जाए तो कितना मुश्किल है। कम से कम 1 लाख रुपए आप अंदाज़ा लगाएं, 1 लाख रुपए भी आपके पास बच जाएँ तो 1 लाख रुपए से आप कितनी चीज़ें वहाँ से ला सकते हैं। खजूरें अच्छी से अच्छी ला सकते हैं, कुछ और चीज़ अच्छी ला सकते हैं जिसकी एक याद होती है। आप जो मक्का मदीना से जब आप लेकर आएंगे उसकी भी एक याद होती है। लोग कहते हैं ना कि आप हर चीज़ यहीं पाकिस्तान से ले लें, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको वहाँ से लाजमी लानी है।
ताकि आपको सारी ज़िंदगी याद रहती है कि मैं ये मक्का से लाया था, मैं ये मदीना से लाया था। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी और मालूमाती लगी तो वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि और लोगों तक भी पहुंच सके, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और ज़मज़म इन्फो टीम को लाजमी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।